बोल रहे हैं 50,000 लेकर VIP दर्शन कराया जाए। 50,000? हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट बिल्कुल बाबा से मिलिए। आपके तरफ धक्का उक्का भी दिया गया? बिल्कुल, मुझे तो 4 लोग पकड़ कर उठाए, उसी में हमको कचर दिए थे सब लोग। एक छोटा बच्चा जो नहीं है, दरबार दरबार लगाना नहीं है, दरबार लगा दिया, गलती हुई? गलती है वो, दरबार लगा गलती है, या तो प्रशासन की होता है। एक औरत की सर फट गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेह कोई नहीं है। यहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी ढिलवाई है। प्रशासन आगे जाने, महिलाएं बच्चे आगे जाने पर प्रशासन लाठियाँ चलवा रही है, लाठी नहीं। समय गोरखपुर के बढ़लगंज में है। गोरखपुर के बढ़लगंज में इन दिनों चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री गोरखपुर में राम कथा कर रहे हैं। राम कथा करने आए बाबा यहाँ दिव्य दरबार लगा बैठे और बाबा की दिव्य दरबार में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच गए। क्या बाबा जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ उनको राम कथा में दिव्य दरबार लगाने की आवश्यकता थी? जो खुद वो अपने पीठ पर लगाते हैं, इस लाखों की तादाद में दिव्य दरबार में लोग पहुँच गए और बाबा से पर्ची खुलवाने के लिए आ गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये तस्वीर देख रहे हो तो एक बार तस्वीरें देखिए। तकरीबन 3 लाख से ऊपर की आबादी इस पंडाल में नजर आ जाएगी और लगातार लगभग अभी कुछ देर पहले यहाँ पे तमाम अगर कुछ बड़े हादसे होते हैं, बैरिकेटिंग कुछ देर पहले भी 2 बैरिकेटिंग्स भी तोड़ दी गई हैं। और अगर एक बार इर्द गिर्द आप कहीं भी तस्वीरें दिखा दीजिए, कहीं भी दिखा दीजिए तो लगातार लोगों की तकरीबन 3 लाख से ऊपर की आबादी की भीड़ नजर आ रही है। भीड़ देखिए, पीछे दिखाइए, आप तस्वीरें दिखाइए। और तमाम महिलाएं हैं, महिलाओं का नहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा गया है, ना कोई छोटे बच्चों का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर बागेश्वर धाम बाबा आए राम कथा करने और बाबा ने दिव्य दरबार लगा दिया। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासन कोई साथ नहीं दे रही है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, ये बड़ी गलती हुई बाबा की तरफ से भी। बाबा यहाँ राम कथा सुनिए, बाबा बोले कि यहाँ कोई VIP नहीं है, लेकिन सब VIP अंदर आराम से बैठे हैं, बाकी आम जनता सब लोग ऐसे ही। क्या करें मैडम, बताइए। बोल रहे हैं 50,000 लेकर VIP दर्शन कराया जाए। 50,000? हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट बिल्कुल बाबा से मिलिए। आपके तरफ धक्का उक्का भी दिया गया? बिल्कुल, मुझे तो 4 लोग पकड़ कर उठाए, उसी में हमको कचर दिए थे सब लोग। एक छोटा बच्चा उसमें दब गया था, वो तो हम किसी तरह निकाले हैं भैया। देखिए बाबा से एक बड़ी चीज यहाँ बताइए मैडम, आप लेडीज हैं और यहाँ व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? नहीं, व्यवस्थाएं देखिए, पुलिस वाले पहले तक थे, अभी तक सब सारे पुलिस वाले बाबा जी का वो सुन रहे हैं। हाँ। वो लोग बाहर नहीं निकल रहे, देख रहे हैं यहाँ पब्लिक जो है धक्का दे रही है सबको। उनको निकल के खुद को सब देखना चाहिए, लेकिन वो सब लोग लगे अंदर, कोई बाहर नहीं निकला है पुलिस वाले में। ये कोई जो है व्यवस्था अच्छी नहीं है यहाँ की, कोई व्यवस्था नहीं बिल्कुल। अच्छा लगता है अव्यवस्थाओं की भेंट ये राम कथा चल रही है। एक बड़ी चीज मैम, एक बड़ी चीज, अगर हम सवाल बाबा पे नहीं खड़ा कर रहे हैं, बाबा यहाँ राम कथा करने आए थे तो क्या दिव्य दरबार लगाना चाहिए था यहाँ पे? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए था ना। बिल्कुल नहीं। बाबा को यहाँ दिव्य दरबार राम कथा करनी चाहिए थी। पिछले दिन का कथा बहुत आराम से और बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। दिव्य दरबार की वजह से यहाँ पे आज बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। कहीं ना कहीं बाबा यहाँ कथा करने आए थे तो दिव्य दरबार लगाने की आवश्यकता क्या पड़ गई बाबा को? यहाँ पे बाबा को राम कथा करनी चाहिए थी। प्रशासन ने 5 दिनों के बजाय 3 दिनों की अनुमति दी थी, लेकिन पीछे दिखाइए तकरीबन 3 लाख से ज्यादा। भैया देखिए, पूरा पुलिस विभाग अंदर बैठी है, बाहर एक पुलिस विभाग नहीं निकल के। आप रुक जाइए, और लोग भी लगभग 3 लाख से ऊपर की आबादी अगर भगदड़ मस्ती है तो यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? और बाबा अंदर सर फट गया है कई लोगों का, और एक औरत की सर फट गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेह कोई नहीं है। लेकिन 3 लाख की भीड़, बाबा यहाँ दिव्य दरबार लगा राम कथा करनी चाहिए थी। दिव्य दरबार की वजह से ही भीड़ है, ये जो भी भीड़ है विशेष रूप से दिव्य दरबार के ही लिए भीड़ जमे हुई है। पीछे दिखाइए, भगदड़ का माहौल है, पीछे दिखाइए। अगर मच जाती है, बड़ी यहाँ घटना हो जाएगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तकरीबन 3 लाख से ऊपर की आबादी इस क्षेत्र में अभी मौजूद आपको नजर आ जाएगी। आप जहाँ दिखाएंगे तो 3 लाख से ऊपर की आबादी मौजूद है। ये बताइए, बाबा ने दिव्य दरबार लगाया, गलत कर दिया ना? यहाँ के राम कथा करनी चाहिए थी। नहीं तो राम कथा अभी होगा ना, दिव्य दरबार क्यों लग गया? सवाल तो यहाँ भाई, ये भीड़ जो है दिव्य दरबार की वजह से नजर आ रही है। दिव्य दरबार के लिए नजर आ रही है, लेकिन जनता का आस्था भी है, तभी तो जनता यहाँ आ रही है। ये जनता पैसा दे के बुलाए जनता नहीं है, ये आस्था है जनता, सब जनता यहाँ आई है। ये यहाँ था ना, मान लीजिए आप बताइए, 3 दिनों के राम कथा में आपको राम कथा करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है दिव्य दरबार की वजह से हर लोग चाह रहे हैं कि आगे बाबा के दर्शन कर ले। राम कथा तो लोग दरबार जरूरी था सर, विश्वास था ना, इसलिए जरूरी था, जनता है ये। अब इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बताइए सर। कहा गया है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, अगर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ खोना पड़ेगा। भीड़ है, सब कुछ है, लेकिन अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा स्वयं करते हुए
भगवान के दर्शन। यहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी ढिलवाई है। प्रशासन आगे जाने महिलाएं बच्चे आगे जाने पर प्रशासन लाठियाँ चलवा रही है। लाठ सही नहीं है। बाबा के नाम पर भीड़ सिर्फ लग रही है, बाकी व्यवस्था के नाम प्रशासन कुछ नहीं है। प्रशासन कुछ नहीं है। प्रशासन बताइए क्या कर रहे हो? बाबा जी से मिलना है बस। बाबा जी से मिलना है? अर्जी हम लोग कभी लग जाए। अर्जी लगेगी, आप परेशान मत होइए, अर्जी लग जाएगी, आपकी अर्जी लगेगी। बड़ी जनता है, महिलाएं हैं, कहाँ से आएंगी? कहाँ से आएंगी? बरलगंज से आए। तो क्या मतलब दरबार देखने आई थी? हाँ। व्यवस्था है कुछ नहीं व्यवस्था है ना? का मेला लगा है जी बताइए। कुंभ का मेला लगा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, कोई बात नहीं, गंगा जी में डुबकी लगा लो। कोई बात नहीं, बताइए क्या कर रहे हो? यही कि हम लोग को थोड़ा सा अरे वो प्रोजेक्टर पे ही देखने को मिल जाता। इतनी भीड़ है? नहीं मिल रहा है, भीड़ लगा हुआ है। अकेले आए हो आप लोग? प्रैक्टिकल हो रहा था, प्रैक्टिकल के बाद आए हैं। प्रवचन करना चाहिए था इनको। राम का यहाँ प्रवचन कराने से कोई जरूरत नहीं है। दरबार लगाना जरूरी नहीं है। लगा दिए, गलती है वो। दरबार लगा गलती है या तो प्रशासन की जरूरत है। बताइए मैडम, कहाँ से आई हैं? हम लोग बेलखेड़ा रोड से आए हैं। तो दिव्य दरबार में आ गए क्या आप भी? नहीं बस प्रवचन सुनने आए हैं। रामकथा सुनने आए? रामकथा सुनने आए हम लोग। चलिए बड़ी भीड़ है भाई, लाखों की तादाद में, 3 लाख से ऊपर की आबादी है यहाँ पर। और बाबा ने दिव्य दरबार लगा बैठा है। पीछे दिखाइए, बाबा लगातार लोगों की पर्चियां खोल रहे हैं भाई। पर्चियां बागेश्वर धाम में भी खुल सकती थी, लेकिन बाबा गोरखपुर आए। 3 दिनों की प्रशासन ने अनुमति दी, सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया, लेकिन बाबा यहाँ आकर दिव्य दरबार लगा दिए। और लगभग 3 लाख से ऊपर की आबादी है। अभी कुछ देर पहले 2 बैरिकेडिंग टूट के पब्लिक आगे जाने की कोशिश कर रही है। प्रशासन भी, जो यहाँ की जनता बता रही है कि प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। जो यहाँ की पब्लिक बता रही है कि जो लोग हैं वो लगातार बाबा के तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही आ रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, गोरखपुर में पहुँचे, लेकिन गोरखपुर में लगे बाबा पर्चियाँ खोलने।